हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभविदस दृष्टि की जो सीरीज चल रही थी हमारी करंट अफेयर की, उसका अगला पार्ट है। और इसमें हम जो है कवर करने वाले हैं संक्षिप्तियाँ, जिसमें आपके टॉपिक रहेंगे व्यक्तित्व, पुरस्कार और जो भी चर्चित स्थल हैं और विविध। तो देखते हैं हम 2022 मतलब 20 अक्टूबर 2022 से लेकर 21 अक्टूबर 2023 तक का क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका संक्षिप्तियाँ में रहा है। ये जो लास्ट के पार्ट आ रहे हैं ये पार्ट, और इसके बाद में मैं खेल के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो गेम्स से रिलेटेड पूरा एक साल का करंट अफेयर उसमें कवर होगा। तो ये दोनों पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं अवार्ड्स और गेम्स के अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। राष्ट्रीय व्यक्तित्व की पहले बात करेंगे तो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वत रोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है शालिनी सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप कि इसमें आपको टिक मिलेगा पेन से और अंडरलाइन मिलेगा। तो ये आपके लिए मैंने इसीलिए किया है, एनालाइज किया और स्टडी किया है साथ में कि आप कैसे इसको करेंगे। मैं आपको बताता चलता हूँ कि करंट अफेयर आपको कैसे तैयार करना है, कैसे समझना है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं बताते चलता हूँ। तो उस चीज़ पे भी आप अच्छे से ध्यान रखें, बिकॉज वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई जा रही है बाकी आपके पास भी मैगजीन है, आप समझ नहीं पाओगे, रटने भले लग जाओ, लेकिन करंट अफेयर कभी रटने से एग्जाम में आप क्रैक नहीं कर सकते। ओके, तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार सिंह को किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग रॉ के नए प्रमुख अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रॉ के प्रमुख अध्यक्ष बने हैं आपके रवि सिन्हा जी। किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी नियुक्त किया गया है? तो सीबीसी किसको नियुक्त किया गया है इसके बारे में पूछ रहा है। तो सीबीसी आपका नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला, इन्होंने जो है मद्रास उच्च न्यायालय के रूप में शपथ ली है। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धनुका। देखो, मैं सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, लेकिन जिन पे टिक है, जहाँ पे अंडरलाइन है, उस पर आपको मोस्टली ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक वीडियो में बताया कि पूरी की पूरी डिटो मैगजीन नहीं आती है, उस मैगजीन से क्या करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बन सकता है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको समझना पड़ता है, और वो समझाने का काम मेरा है, इसीलिए आप मेरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर दिनेश जी को नियुक्त किया गया है। किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष, अब ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मेरे ब्लैक टिक भी लगा हुआ है। तो शताब्दी पुरुष की उपाधि दी गई है पंडित रवि किशन जी को। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शताब्दी पुरुष की उपाधि दी गई है। आगे देखिए, किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय बंगा जी को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भूल गया मैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर जी को नियुक्त किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो आपका, इसके निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजीत कुमार मोहंती जी इसके निदेशक बनाए गए हैं। माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? अर्जुन वाजपेयी थे पहले व्यक्ति जो माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़े थे। बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकन बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो, कि मोनिका दास जी ये पहले ट्रांसजेंडर थी जिनको बिहार चुनाव आयोग ने एक ब्रांड एम्बेसडर आइकन बनाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है? सुखोई 30 MKI। ठीक है, सुखोई 30 MKI में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपकी दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है उड़ान भरने वाली। मतलब इससे पहले भी कोई रहा होगा, ये आपको बताना है फाइंड आउट करके कौन था इनसे पहले। गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा की गुफा की तरफ तैरने वाला, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो IPS कृष्ण प्रकाश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। यूपी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर जी हैं। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड बीपीएससी ऑल्सो। ओके, वंदे भारत ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो सुरेखा यादव जी हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला। ठीक है,
क्योंकि पहली महिला है, मैंने बताया ना कि पहले जो भी चीज़ पहली हुई होती है करंट अफेयर्स में उस पर थोड़ा एम्फेसाइज ज़्यादा करना चाहिए आपको, ठीक है। सुरेखा यादव जी हैं। चीनी सीमा लद्दाख पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो गीता राणा जी जो पहली महिला हैं लद्दाख पर जो आपकी चीनी सीमा है मतलब कि उसकी इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला, ठीक है, गीता राणा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट आपका है देश के नए सीजीए महालेखा नियंत्रक, ठीक है, ये आपके कौन बने हैं? तो सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सीजीए आपके कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं हम, के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है एसएस दुबे जी ने। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के नए सीईओ जो हैं वो आपके बीआर सुब्रमण्यम है, ठीक है। डायरेक्ट आप याद रखो कि नीति आयोग का पूरा लाइन नहीं आपको पढ़ना है, ना लर्न करना है कि नीति आयोग के नए पदाधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला, नहीं। नीति आयोग के नए मुख्य अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? बीआर सुब्रमण्यम है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास योग, नेक्स्ट देखिए, किस देश के संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है रुचिरा कंबोज जी को। किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो संजय कुमार मिश्रा जी ने जो है झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए ड्रग कंट्रोलर जो है वो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी जो है नियुक्त किए गए हैं आपके। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये आपके कैप्टन शिवा चौहान बनी है जो सियाचिन ग्लेशियर में पहली महिला अधिकारी को तैनात किया गया। चुनाव आयोग ने किसे बिहार स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार स्टेट का जो आइकन बनाया गया वहाँ पे देखो ट्रांसजेंडर था फॉर द बिहार चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे बिहार स्टेट का आइकन बनाया गया मैथिली ठाकुर को, लोक संगीत, आपने इनके गीत वगैरह सुने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की बात करते हैं तो मलेशिया ने किस भारतीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कथापुरम अब्बुकर मुसैलियार इनका पूरा नाम है। अब देखिए आपके लिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि मलेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए हिजरा, ठीक है, ये इनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बाकी किसको मिला है ये भी पूछा जा सकता है, तो कथापुरम जी को मिला है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। पर इसके पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान मलेशिया का क्या है, तो ये हिजरा है। अब चूंकि क्यों पूछने की प्रोबेबिलिटी इसलिए किसी भारतीय को मिला है इस वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रिटेन के बर्किंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर कौन बना है? तो ये चमन लाल जी बने हैं। किस भारतीय उद्योग को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र कोप 28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है? तो मुकेश अंबानी जी को चुना गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टे साउलो को नियुक्त किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। इनका संबंध जो है अर्जेंटीना कंट्री से है, या अर्जेंटीना के निवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनिस फ्रांसिस जी को 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है, यूएनओ। तो यूएनओ के 78वां सत्र हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस जी को चुना गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक टिक लगा रखा है मैंने। दूसरा वाला आपका, किस महिला ने ट्विटर मतलब कि जिसको अब बोलते हैं एक्स कार्प के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो लिंडा यकारिनो, ठीक है, यकारिनो जी ने संभाला है, जो मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ट्विटर की नए सीईओ कौन है? लिंडा यकारिनो है। अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो नुसरत जहां चौधरी जो है वो पहली मुस्लिम महिला जो है वो आपकी बनी है जहाँ पे संघीय न्यायाधीश बनने वाली, ठीक है। किस अमेरिकी न्यायालय में ये न्यायाधीश हैं? तो ये यूएस कोर्ट ऑफ द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में न्यायाधीश हैं। किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामले में कार्यालय यूनोशा के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती हुल्ला और मैनी, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम जी बने हैं। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं? प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं? मैं देखो वहाँ जो पाकिस्तान के जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड में प्रधानमंत्री को प्रथम मंत्री भी बोलते हैं, तो प्रथम मंत्री बोले या प्रधानमंत्री बोलते हैं, स्कॉटलैंड के बने हैं। और ये चूंकि भारतीय वो पाकिस्तान मुल्क के हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमजा यूसुफ, ठीक है। किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन, ठीक है। मैंने देखो इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो मैंने ब्लैक टिक मारे हुए हैं। बाकी मैं हर चीज़ आपको पढ़ रहा हूँ, रीड आउट करते चल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ताकि आप जब वीडियो को सुने तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में भी एक बार वॉइस पहुँच जाए कि हाँ ये भी मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। तो जिन पर टिक लगा है ये आपको प्रॉपर नोट डाउन करके इसको लर्न करना है, इन्फेसाइज करना है, इसको बहुत ध्यान से मतलब पूरा फोकस रखना है इन पे, ओके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राफेल मारियानो ग्रासी जी को नियुक्त किया गया है। ये किस देश के राजनयिक हैं? तो ये अर्जेंटीना के राजनयिक हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है डिल्मा वाना रूसेफ को। ये किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदरमित गिल को जो है आपका नियुक्त किया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार पर। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। जल पुरस्कार का वितरण किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार इसमें मिला है मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है गाजम ओडिशा। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है जगन्नाथधामपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना, ठीक है। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है गांधी शांति पुरस्कार। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किस मुख्यमंत्री को मिला है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी को मिला है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन जो है वो आपका जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी रही गंगूबाई काठियावाड़ी। आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? राजकुमार राव बंधाई दो मूवी के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी रही हैं फिल्म फेयर अवार्ड में? तो आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायु सेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये दीपिका मिश्रा जी बनी है जो विंग कमांडर हैं। प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सोनम वांगचुक जी को प्रदान किया गया। मेलकम आदि शिया अवार्ड 2023 किसे चुना गया? तो ये उत्साह पटनायक जी को चुना गया। दिस इज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने, राजस्थान की हैं, इन्होंने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2023। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान? तो आप डायरेक्टली याद रखें कि 32वां व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। और उनके किस उपन्यास के लिए उन्हें दिया गया है 32वां व्यास? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को पागलखाना के लिए दिया गया है, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? तो सरस्वती सम्मान 2022 जो है वो शिव शंकरी जी को मिला है। और ये लिखते हैं आपके तमिल भाषा में। और इनकी जो रचना है जिसके लिए इन्हें मिला है तो सूर्यवंशम है। वर्ष 2019 में प्रकाशित संस्करण था ये। 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कंकारिया जी को दिया गया है उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए, ठीक है, हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 जो है वो डॉक्टर माधव हड्डा जी को दिया गया है। और इनकी जो रचना थी किस कृति के मिला है? पंचरंग चोला पहर सखीरी, ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया है आपका 32वां बिहारी पुरस्कार। तो 2031वां बिहारी पुरस्कार 2021 में है और 32वां बिहारी पुरस्कार 2022, तो दोनों को ध्यान रखना। 31वां जो है मधु कंकारिया जी को हम यहाँ थे के लिए, और 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हार्डा जी को पंचरंग चोला पहर सखी के लिए, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो राजेंद्र सिंह दत्त जी को सम्मानित किया। किस लेखक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो माइकल रोशन को सम्मानित किया गया। किस भारतीय फिल्म निर्माता को प्रतिष्ठित तारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कार्तिकी गोंसाल्वेस जी को दिया गया है। कार्तिकी गोंसाल्वेस को उनकी किस डॉक्यूमेंट्री के लिए पुरस्कार दिया गया है? द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दिया गया है, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स। तो आपके एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है ये बन सकता है ये कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, ये किसकी है? तो ये कार्तिकी
गोसाल्विस, ठीक है, काती गोसाल्विस जी की, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? तो मोशा राय ने जीता है। ये भारतीय मूल की है। मोशा राय की आयु कितनी? 7 वर्ष। एनी पुरस्कार 2023, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो एनी पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो थलपिल प्रदीप, IIT मद्रास एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस अवार्ड श्रेणी में इनको दिया गया है, ठीक है, थलपिल जी को, थलपिल प्रदीप। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान सिपनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो जोइता गुप्ता जी को सिपनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया। किस भारतीय ने यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रदत्त मिशेल वेटिस पुरस्कार 2023 जीता? तो ये जगदीश वाकन ने जीता है। जगदीश वाकन को ये पुरस्कार किस रिजर्व के प्रबंधन के लिए दिया गया है? तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने यूनेस्को की तरफ से जो बायोस्फीयर रिजर्व का मैनेजमेंट देखते थे, ठीक है, तो उसके लिए इन्हें मिशेल वेटिस पुरस्कार दिया गया है जगदीश वाकन को। तो ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे थे? ये गल्फ ऑफ मन्नार का बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे थे। किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता है? तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो इसके लिए इन्हें मिला है। किस फिल्म को किस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? तो जलवायु परिवर्तन में स्वास्थ्य श्रेणी में इसको पुरस्कार दिया गया है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023, ठीक है, लंदन में जो है आपका सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 हुए थे। इसमें गवर्नर ऑफ द ईयर जो है वो दिया गया है आपको शक्तिकांत दास जी को। तो ये एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल को ये गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ललिता नटराजन जी को दिया गया। यह पुरस्कार किस उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है? तो बाल श्रम उन्मूलन हेतु दिया गया है, ठीक है। इनको किस पुस्तक ने वर्ष 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये आपका जीता है रिबेल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर द इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। ये पुस्तक किस भारतीय द्वारा लिखी गई है? तो रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई है। आपने देखा होगा UPSC एस्पिरेंट होते हैं तो इनकी एक बुक रामचंद्र गुहा जी की हिस्ट्री की आती है, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के नाम से। तो वो भी बहुत कई लोग रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। जर्मन बुक ट्रेड का वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सलमान रुश्दी जी को दिया गया है। किसे आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय जी को सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें किस निबंध के लिए दिया गया है? तो आज़ादी नामक उनके निबंध के संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए उनको ये दिया गया है, अरुंधति राय जी को, ठीक है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार, समझ रहे हो? आजीवन उपलब्धि के लिए यूरोपियन निबंध पुरस्कार अरुंधति राय जी को दिया गया। उनका ए से था आज़ादी, ठीक है। उसके बाद जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव लेखक हैं और एंजेला रोडेल अनुवादक हैं, को किस उपन्यास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है वो आपका टाइम शेल्टर को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है। फिक्शन के लिए वर्ष 2023 पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंगसॉल्वर एंड हेरनॉन डियाज की ट्रस्ट को दिया गया है, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। वर्ष 2023 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। आप देखो इतना डिफिकल्ट लर्न करने की जरूरत नहीं, मेरा खुद प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है। आप सीधा याद रखो वर्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया है। किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो किरण नाडर जी को सम्मानित किया गया। किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? अब देखो इस न्यूज से, ये जो करंट अफेयर है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, भले वो ये ना पूछे कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? किरण नाडर जी को किया गया है, पर ये जरूर पूछ सकता है यहाँ इस करंट अफेयर से कि ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये फ्रांस का है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। समझ रहे हो किस हिसाब से करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं? तो इस तरीके से आएगा। वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार किसे जीता है? तो लुइस एस कैफरेली ने जीता है। और 95 अकादमी जो 95th अकादमी अवार्ड थे, जिसको ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन सेम जगह ही होता है हर साल, याद रख लेना एक ही बार, डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजलिस, अमेरिका, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है ऑस्कर का?
तो ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। आगे देखते हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू मिला है आरआर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म में शॉर्ट फिल्म के लिए किसको अवार्ड मिला है? तो ये मिला है द एलिफेंट विस्पर्स, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है। और प्रितिजर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? प्रितिजर पुरस्कार, वो पुलितिजर पुरस्कार था या प्रितिजर पुरस्कार? प्रितिजर पुरस्कार आर्किटेक्चर को दिया जाता है, ठीक है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यूक्रेन के बहादुर लोगों को प्रदान किया गया, राष्ट्रपति चुने हुए नेता और नागरिक समाज के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं चर्चित स्थल, कौन कौन से चर्चित स्थल रहे हैं ये इस ड्यूरेशन में पूरे जो आपका अगस्त से 2023 अगस्त तक। तो किस जगह भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की शिलान्यास किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, कंफ्यूज मत होना, अयोध्या मत लगा देना, ठीक है। और इंटरसोलर यूरोप 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो म्यूनिक जर्मनी में किया गया। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण बिहार में किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स जो है वो असम में स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ में भाग लिया है। भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? पटना बिहार में खोली गई है। विविध में देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ थी। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बन गया है? अभी तक अमेरिका का जो पेंटागन बिल्डिंग थी वो आपके पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑफिस की बिल्डिंग्स थी, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा ऑफिसेज जो है पेंटागन बिल्डिंग में थे, ठीक है। सबसे बड़ी बिल्डिंग थी पूरे वर्ल्ड की जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑफिसेज थे हर एक चीज़ के, हर ऑर्गेनाइजेशंस के, लेकिन उसको पीछे करके विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है, सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग बन गई है, वो आपकी सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है, सूरत डायमंड बोर्स बन चुकी है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है? तो CN शेषन की है, याद रखना, पूछ सकता है आपके बुक्स के लिए। द आर्ट ऑफ द प्लंडर पुस्तक के लेखक आलिक तलपत्रा, ठीक है, ये आपके इसके पुस्तक के लेखक हैं। पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन USA में किया गया है। किसने द योग सूत्रास फॉर द चिल्ड्रन नामक नई पुस्तक लिखी है? रूपा पाई ने लिखी है, बुक्स में पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पुस्तक रिफ्लेक्शंस को कहाँ लॉन्च किया गया? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक भारतीय मंत्री के द्वारा इसको किसी मंत्री ने अगर उसको लॉन्च किया है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है, पर ये इसके लेखक नहीं है। रिफ्लेक्शंस बुक जो है इसके राइटर जो है वो आपके नारायण बाघुल हैं, ठीक है, नारायण बाघुल जी। किसके द्वारा स्मोक एंड एस नामक पुस्तक लिखी गई है? दिस इज द इम्पोर्टेंट आपके लिए फॉर एग्जाम। तो स्मोक एंड एस जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। भारत पूरी तरह से पहला ई शासित राज्य बन गया। भारत का कौन सा राज्य? तो वो केरल है। अडानी हिंडनबर्ग मामला जो कि आपके न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना रहा था, इसकी जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और इसकी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है? अभय S सप्रे। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इस एपिसोड में या इस पार्ट में आपके लिए इतना ही था। नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा वो गेम से रिलेवेंट है और वो मैं डाल दूंगा आज ही आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा डिटेल करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा जिसमें थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस हुआ करेंगी आपकी, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 से 4 पार्ट्स में पूरी मैगजीन को कवर कर लूँ, तो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इंग्लिश के वर्ड होते हैं। बाकी मैं जिस तरीके से देखो आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो मुझे भी अच्छे से पता है कि आपके पास भी मैगजीन है, मार्केट से आप भी खरीद के पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर जो बिगनर्स हैं जिनको एग्ज़ाम में भी उतरे हैं और जिनको फालतू का अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, देखो आप अपने आप से सीखोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा टाइम निकाल दोगे। स्मार्टनेस इस चीज़ में होती है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से जितना टाइम आपको लगे खुद सीखने में, दूसरों के एक्सपीरियंस से आप जल्दी सीख लो और जल्दी सक्सेस ले लो, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखो कि करंट अफेयर्स को कैसे एग्जाम के रिलेवेंट के हिसाब से पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट अफेयर में कैसे देखना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। कि किस करंट न्यूज़ से क्या स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, क्या करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। पूरी मैगजीन तो नहीं आने वाली है, तो यही मैं आपको बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में, ओके।
और इस बुक सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिए, बिकॉज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी, पेट का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वली यूज़फुल है। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए और कंप्लीट वीडियो एंड तक देखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।